नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। सीधा लिए चलेंगे देवरिया। सीएम योगी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आगे बढ़ी है। डबल इंजन की सरकार का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के प्राप्त हो रहा है। और आज जब हम स्वर्गीय रविंद्र किशोर साहिब जी की 40वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर एकत्र हुए हैं, सचमुच मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज जब डबल इंजन सरकार की कार्य पद्धति को स्वर्गीय रविंद्र किशोर साहिब जी की आत्मा कहीं से देख रही होगी, वह प्रफुल्लित होती होगी कि इसी के लिए हमने साधना की थी, इसी के लिए हमने तपस्या की थी कि सरकार आएगी, गांव की सुध लेगी, सरकार आएगी, किसानों के बारे में सोचेगी, सरकार आएगी, नौजवानों के उत्थान के बारे में सोचेगी, सरकार आएगी, महिलाओं के कल्याण के बारे में सोचेगी, सरकार आएगी, अपने विरासत को पुनर्स्थापित करने की कार्य करेगी, मानवित्तों की पुनर्स्थापना का कार्य होगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण इसी श्रृंखला का हिस्सा है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि महापुरुषों की आत्मा जहां कहीं से भी देख रही होगी, प्रफुल्लित हो रही होगी कि हमने जो साधना की थी उस साधना का परिणाम है कि आज एक एक संकल्प पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। याद करिए, कभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक सपना देखा था, एक संकल्प लिया था उस सपने को पूरा करने के लिए कि एक देश में दो प्रधान, दो निशान और दो विधान नहीं चलेंगे। आजादी के बाद तमाम सरकारें आई गई, वह संकल्प ज्यों का त्यों रहा। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और सरकार ने संकल्प लिया कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान की व्यवस्था सदैव के लिए समाप्त करके भारत एक, भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया है। यही तो विरासत के प्रति सम्मान का भाव है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इससे बड़ा कार्य क्या हो सकता है कि गरीब घर में पैदा हुए रामचंद्र विद्यार्थी जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मरण यह देश कर रहा है, यह प्रदेश कर रहा है, उनका स्मारक देवरिया में भव्य रूप से बनकर के तैयार हुआ है। इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है कि हम आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले इन क्रांतिकारियों को, इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का पुण्य स्मरण कर सके, उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। और आज का यह पुण्य अवसर हम सब के लिए है जब पत्थरदेवा में आकर के हम लोगों ने इन कार्यक्रमों के साथ जोड़ करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। यहाँ पर साहिब जी भी कह रहे थे एक कॉलेज के बारे में, वहाँ पे कुछ साइंस ब्लॉक के बारे में प्रस्ताव आप दीजिए, हम जरूर उसको करेंगे। यहाँ पे पिछली बार आपने कुछ डिग्री कॉलेज की मांग की थी और डिग्री कॉलेज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने समय सीमा के अंदर उसको बना करके तैयार भी कर दिया है। अब जल्दी से उसमें प्रयास होना चाहिए कि पठन पाठन का माहौल हो, नई शिक्षा नीति के तहत वहां पर कार्यक्रम आगे बढ़े और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करते हुए देवरिया जनपद के और पत्थरदेवा क्षेत्र के नौजवानों को उच्च शिक्षा की उत्तम व्यवस्था का केंद्र वहां पर विकसित हो सके, इस दिशा में हम सबको प्रयास करना होगा। भाइयों बहनों, बहुत कुछ है करने के लिए और हम लोगों ने पहले भी कहा है कि देवरिया और कुशीनगर की धरती तो सोना बनने का काम कर सकती है। यहां पर हमें उस प्रकार की सुविधा के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। खाद्यान्न, दुनिया में खाद्यान्न का संकट आने वाला है। हमारे किसान को आधुनिक खेती के तकनीक और खासतौर पर प्राकृतिक खेती की ओर जाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। प्राकृतिक खेती गौ आधारित खेती है, इसमें कम लागत में अधिक उत्पादन है। अतिवृष्टि या फिर अनावृष्टि का उस पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उत्पादन बहुत अच्छा होगा। विष मुक्त खेती होगी, मार्केट में दाम अच्छा मिलेगा और दुनिया के मार्केट में भारत का खाद्यान्न छा जाएगा। और दुनिया के मार्केट में अगर यहाँ का चावल, यहाँ का गेहूं, यहाँ का तिलहन, यहाँ का दलहन, यहाँ की सब्जी, यहाँ का फल अगर जाता है
तो एक्सपोर्ट करने के बाद जो आमदनी होगी वो देश की तो आमदनी होगी, किसान भी यहां पर आर्थिक रूप से। तो गांव और किसानों के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार लगातार कार्य कर रही है। इसका जिक्र सीएम योगी ने इस कार्यक्रम में किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब यूपी पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट का मामला, एक बड़ी खबर आपको दे दें। यहां इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को रद्द किया है। डिवीजन बेंच ने माना है कि यूपी पीसीएस की ओर से जारी रिजल्ट सही था। कमीशन ने आरक्षण नियमों का पूरी तरह से पालन किया था। साथ ही सिंगल बेंच का फैसला रद्द होने के बाद अब कमीशन जारी कर सकेगा फाइनल रिजल्ट। इस वक्त की ये बड़ी खबर, और मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। मोइन, किस तरह से अब इस फैसले को देखा जाए, किन लोगों को इससे फायदा होगा? देखिए, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन को बड़ी राहत मिली है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने आरक्षण नियमों की अनदेखी के मामले में जो पीसीएस 2021 का प्राइमरी रिजल्ट था उसे रद्द कर दिया था और पब्लिक सर्विस कमीशन को नए सिरे से रिजल्ट जारी करने को कहा था। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन ने उस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी। 6 सितंबर को इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद जजमेंट रिजर्व हो गया था और आज चीफ जस्टिस की कोर्ट से ये फैसला आया है और जो सिंगल बेंच का फैसला था उसे रद्द कर दिया गया है। अब इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो प्राइमरी परीक्षा कराई थी उस पर मुहर लग गई है। इस पूरे मामले में इंटरव्यू भी पूरा हो चुका है और आयोग जो है यानी यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन वो किसी भी दिन अंतिम नतीजा जारी कर सकती है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले 1 हफ्ते से लेकर 10 दिनों के अंदर जो है वो अंतिम नतीजे जारी कर दिए जाएंगे और दीपावली के मौके पर जो अभ्यर्थी हैं उनको बड़ा तोहफा मिल सकता है। बिल्कुल, शुक्रिया मोइन इस जानकारी के लिए। बढ़ेंगे खबरों में आगे। कानपुर देहात में अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कानपुर देहात में अवैध निर्माण गिराया गया है। वहीं इस दौरान 2 युवकों ने पुलिस पर पथराव किया। 1 घंटे तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जिस पर पुलिस ने दोनों युवकों को अब गिरफ्तार कर लिया है। मामला भोगनीपुर कोतवाली के पुखराया कस्बे का है। प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। कानपुर देहात में अवैध कब्जा था जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने हंगामा भी किया और इन पर कार्रवाई भी की गई है। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद कानपुर देहात में जो अवैध निर्माण थे उन्हें गिराया गया है। 2 युवक थे जिन्होंने पुलिस पर इस दौरान पथराव शुरू कर दिया। काफी हंगामा वहां हुआ। 1 घंटे तक इसी तरह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, लेकिन पुलिस ने इसमें कार्रवाई की। दोनों युवकों को जिन्होंने पत्थरबाजी की थी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। गाजीपुर में पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है। तकरीबन 1.25 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। दरअसल खानपुर थाना क्षेत्र के विक्की यादव उर्फ विकास यादव अवैध शराब की सप्लाई किया करता था। इसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत अब कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद आज इसके तहत ही पुलिस ने भारी फोर्स के साथ मुनादी कर संपत्ति को कुर्क किया है। अचल संपत्ति कुर्क की जाती है। श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट जनपद गाजीपुर के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट के पुलिस ने यहां मुनादी कराई है। ये शराब माफिया था जिसके खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत यहां संपत्ति कुर्क की गई है। बढ़ेंगे आगे। ललितपुर में लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो गया है। किसानों को अतिवृष्टि का लाभ देने के एवज में लेखपाल पैसे ले रहा था। मेहरोनी कोतवाली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसके बाद अब ये वीडियो सामने आया है लेखपाल का रिश्वत लेते हुए। ये ललितपुर में लेखपाल है जो कि किसानों से रिश्वत ले रहा था। अतिवृष्टि का लाभ किसानों को मिले, इसके एवज में लेखपाल के द्वारा पैसों की मांग की गई थी और अब ये रिश्वत लेते हुई तस्वीरें सामने आई हैं। ये वीडियो वायरल हो रहा है। और अब खबर बिजनौर से। यहां पुलिस ने फर्जी सीबीआई टीम का पर्दाफाश किया है। 4 युवक फर्जी सीबीआई टीम बनाकर शहर में घूम रहे थे। चारों आरोपी बैंक मैनेजर के घर में दाखिल हुए और सवाल जवाब करने लगे। जब बैंक मैनेजर को शक हुआ तो उसने शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने 2 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 मौके से फरार हो चुके हैं। पुलिस फिलहाल मामले को दर्ज कर जांच कर रही है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी बिजनौर के ही रहने वाले हैं।
खबर सिद्धार्थनगर से। यहां नदियों ने कहर बरपाया हुआ है, पूरा जिला बाढ़ की चपेट में है, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं NH 28 पर पानी आने की वजह से रोड बंद कर दिया गया है। हालात ऐसे हैं कि कोतवाली में भी बाढ़ का पानी घुस गया, जिसकी वजह से पुलिस के जवानों ने कोतवाली से निकलकर अब सुरक्षित जगह पर शरण ली है। हालांकि प्रशासन लोगों की मदद कर रहा है, नाव के जरिए राहत पहुंचाने की कोशिशें जारी हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर पीलीभीत से मिल रही है। पीलीभीत में गैंगस्टर्स पर पुलिस प्रशासन का हंटर चला है। यहां गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर के आरोपियों की 35 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। गैंगस्टर्स के 4 मकानों पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सील लगाकर कुर्क कर दिया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपियों पर यह कार्रवाई की गई है। पीलीभीत में गैंगस्टर एक्ट के तहत 35 लाख की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। 4 मकानों पर पुलिस प्रशासन ने सीलिंग की कार्रवाई की है, सील कर इन्हें कुर्क किया गया है। पीलीभीत की ये तस्वीरें, जहां इन 4 मकानों पर कार्रवाई की गई। और लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको दे दें। 31 अक्टूबर तक मणिलाल पाटीदार को जेल भेजा गया है। दरअसल महोबा कोतवाली में दर्ज मामले में न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है अब मणिलाल पाटीदार को। ये बड़ी खबर, घूसखोरी के मामले में एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी हुई थी। महोबा के विवेचक को बयान दर्ज करने की इजाजत मिली है। लखनऊ से बड़ी खबर, 31 अक्टूबर तक अब मणिलाल पाटीदार जेल में रहेगा। महोबा कोतवाली में मामले में अब न्याय की हिरासत में भेजा गया है। घूसखोरी का यह मामला था। घूसखोरी के मामले में एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी हुई थी, जिसके बाद ये फैसला हुआ है, जिसके अंतर्गत 31 अक्टूबर तक मणिलाल पाटीदार को जेल भेजा गया है। महोबा के विवेचक को बयान दर्ज करने की भी इजाजत मिल चुकी है। अब तक क्या कुछ इस मामले में हुआ है, ये भी आपको बता रहे हैं। कोर्ट ने मणिलाल पाटीदार को भगोड़ा घोषित किया था, जहां मणिलाल पाटीदार पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। खुद इसने कोर्ट में सरेंडर किया। मृतक खनन व्यापारी के लिए परिजन अब इंसाफ की लगातार मांग कर रहे हैं। एक हैरान करने वाली खबर उन्नाव से, जहां फीस जमा न होने पर स्कूल प्रबंधक ने एक छात्रा को स्कूल में दिन भर खड़ा रखा, जिसके बाद छात्रा ने रो रो कर अपनी आप बीती सुनाई। छात्रा का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के कस्बे के बाल विद्या मंदिर स्कूल का बताया जा रहा है। बच्ची को स्कूल प्रबंधक ने इस कदर प्रताड़ित किया कि अब उसका रो रो कर बुरा हाल है। उसका कहना है कि फीस समय पर ना जमा कराने के चलते उसे सजा ये मिली कि पूरे दिन उसे स्कूल में खड़ा रखा गया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।